तो भाई काफी कमेंट्स आए कि डैशबोर्ड ड्रेसर के ऊपर या फिर पॉलिश के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो भाई एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है और एक अच्छे प्रोडक्ट को हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी अलग चॉइस है इस मामले में कि डैशबोर्ड पॉलिश को लेके कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। मेरी बात करो भाई, मैं अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पॉलिश बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके ज़्यादातर नुकसान ही देखने को मिलते हैं प्रॉफिट के कंपैरिजन में, लेकिन एक मजबूरी पड़ जाती है हमारी। अब डायरेक्ट सनलाइट से यूवी रेस पड़ती है हमारे प्लास्टिक पे, ये हमारे प्लास्टिक को करती है फेड। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें डैशबोर्ड पॉलिश यूज करना जरूरी है। उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि बेस्ट डैशबोर्ड पॉलिश कौन सी है और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो भाई मैं कई सालों से 3M की यूज कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, नीचे ऑलरेडी 2 वो खाली पड़े हैं। टाइम की बात करूं तो मैं 6 मंथ के अराउंड एक बार यूज करता हूं डैशबोर्ड पॉलिश को अपनी, और इसको यूज करने का तरीका मैं आपको अभी करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसको प्रॉपर यूज करना चाहिए। डैशबोर्ड पॉलिश वैसे तो मैंने बहुत से तरीके की यूज करी है, उसका मैं एक दूसरी वेवेक्स की पड़ी है, मैं उसका हाफ पोर्शन पे आपको सैंपल भी करके दिखाऊंगा कि उसका क्या रिजल्ट रहता है। मोस्टली जो पॉलिश होती है ना, वो हमारी अप्लाई करने के बाद ग्लोसी वेट लुक देती है, और वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका एक डिसएडवांटेज ये है, जब आपकी गाड़ी पे अगर वेट और ग्लोसी लुक आ रही है ना डैशबोर्ड पे, तो सनलाइट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, सीधा आइस पे उस पे शेड पड़ती है पूरी की पूरी, या फिर हम कुछ भी रख देते हैं ना इस पे, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है मिरर पे, जिससे क्या होता है हमें काफी दिक्कत देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम हमें 3M के साथ देखने को नहीं मिलती। और एक अच्छी पॉलिश की बात करें तो इसमें जो मेंशन है, मैं यूज कर चुका हूँ काफी ज्यादा, बिल्कुल क्लियर वही बातें इसमें मेंशन है। जैसे देख सकते हैं, लीव्स नो ग्रीसी रेजिड्यू, वही जो मैं बात कर रहा हूँ ऑयली और ग्रीसी। जितना ऑयली और ग्रीसी रेजिड्यू पॉलिश छोड़ेगी उतना वो डस्ट अट्रैक्ट करेगी, उतनी हमें गाड़ी गंदी होगी, ड्राई क्लीनिंग की नीड उतनी जल्दी हमें पड़ने वाली है। विनाइल पे यूज कर सकते हैं, रबड़ पे यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक पे यूज कर सकते हैं। इंटीरियर सर्फेसेस जितने भी मैंने आपको बता दिए, इस पे आप इसको यूज कर सकते हो। और यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है भाई, बिल्कुल करती है। आप रिजल्ट देख सकते हो, इस पे आज तक 3M की पॉलिश यूज हुई है। ट्रायल के लिए मैंने दूसरी पॉलिश यूज करी है, लेकिन बट जो नॉर्मली इसमें रूटीन में यूज हुई है वो हमारी ये 3M की डैशबोर्ड पॉलिश का यूज हुआ है। कंडीशन आप देख सकते हो, कहीं से कोई फेडेड वाला इशू है नहीं हमारे डैशबोर्ड में। और गाड़ी की ऐसे नहीं कि गाड़ी रनिंग नहीं है, गाड़ी की रनिंग भी दिखा देता हूं मैं। ये देखो, गाड़ी हमारी 90,000 के अराउंड चल चुकी है, और धूप वगैरह में भी काफी खड़ी रहती है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि शेड में ही रहती है हर टाइम। तो अब बात करते हैं भाई इसको अप्लाई करना कैसे हमें प्रॉपर तरीके से। तो भाई अब बात करते हैं हमें अपने डैशबोर्ड पॉलिश को प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी पे यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात, एक माइक्रोफाइबर लेना है, इसको हमने वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इसको निचोड़ लेना, जितना पानी है सारा निकाल लेना है, लेकिन वेट होना चाहिए फिर भी ये, ठीक है। दूसरा जो इस पे हम काम करेंगे, एक ही साइड पे स्प्रे करेंगे अपने कोलिन को। कोलिन स्प्रे करने के बाद इस एरिया को हम क्लीन कर लेंगे। मैं हाफ ही पोर्शन कर रहा हूं ताकि आपको फर्क दिखा सकूं। ये हमारा क्लीन हो गया। अगर आपकी गाड़ी में डस्ट वगैरह है तो पहले आपको ड्राई माइक्रोफाइबर का यूज करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। हमारी गाड़ी में डस्ट का इशू है नहीं फिलहाल, तो हमने सीधा डायरेक्ट वेट टॉवल के ऊपर कोलिन स्प्रे करके क्लीन कर लिया है। दूसरे स्टेप की बात करें तो हमने ये लेना है पॉलिश अपनी, और फोम एप्लीकेटर लेना है, जो किसके साथ आएगा। हमारा फोम एप्लीकेटर अभी फिलहाल पता नहीं कहाँ है, तो हमने दूसरा सेरेमिक एप्लीकेटर ले रखा है। ये भी वही ऊपर से फोम वाला ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है ज़्यादा। थोड़ी सी पॉलिश लेनी है, इसको अपने फिंगर से इसके पूरी के ऊपर लगा देना है, पूरा बराबर हो जाएगा जब ये। उसके बाद फोम एप्लीकेटर से सबसे अच्छी पॉलिश लगती है। आपको कभी भी अप्लाई करनी है तो फोम एप्लीकेटर से लगाओ पॉलिश जब भी लगानी है। जो हमारी पॉलिश है, अगर हम थिन यूज कर रहे हैं, लिक्विड टाइप में, तो आप माइक्रोफाइबर की तरफ जाओ। अगर थोड़ी थिक है, जैसे क्रीमी फॉर्म में, जैसे कि हमारी 3M की है, तो आप हाफ पोर्शन हमने पॉलिश कर दी है। ऐसे ही हमने पूरी गाड़ी की पॉलिश कर लेनी है। उसके बाद ड्राई माइक्रोफाइबर से इसको क्लीन कर लेना है, वाइप आउट कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाफ पोर्शन में क्या फर्क आने वाला है। एक बात और है देखने वाली, जब भी आप अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए माइक्रोफाइबर यूज करते हो ना, जो सिंगल लेयर होते हैं कुछ इस टाइप वाले, तो उनकी ना आप कॉर्नर्स को ना कट कर लो। बाहर के लिए भी कह रहा हूँ और इंटीरियर के लिए भी कह रहा हूँ। इससे कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में ये है कुछ फिनिश, ये इस टाइप के ग्लोसी वाले, तो इन एरिया पे स्क्रैचेस पड़ने के कम चांसेस हो जाते हैं अगर हम इनके कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, अभी नया माइक्रोफाइबर है, जस्ट आज पहली बार यूज कर रहा हूँ इसको मैं।
तो इसके कॉर्नर्स भी मैं कट कर लूंगा। अपने पर्सनल व्हीकल के लिए आप जब भी यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप इसके कॉर्नर्स कट कर लो, कंडीशन के हिसाब से कि कहाँ आपको यूज करना है। जैसे हम अपने डैशबोर्ड पे पॉलिश को लगा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से मसाज करनी है, इसकी अच्छे से इसको सेटल करना हमारे डैशबोर्ड के अंदर, तभी इसका हमें जेन्युइन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखो, इस तरीके से ढंग से उसको रब करना है अच्छे से फोम से, तभी हमारे पॉलिश है जो अच्छे से हमारे डैशबोर्ड के अंदर बैठेगी। हाफ पोर्शन कर रहे हैं हम डैशबोर्ड का, और फर्क मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अप्लाई करे हुए हमें अराउंड 5 मिनट के अराउंड हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस पोर्शन पे अप्लाई करी थी सबसे पहले, फिर हमने हाफ डैशबोर्ड भी कंप्लीट कर लिया अपना, देख सकते हो। उसके बाद हाफ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसको रिमूव करना है ना 5 मिनट के बाद, तो हमें एक माइक्रोफाइबर लेना है अपना ड्राई, ठीक है। उसके बाद इस पे अच्छे से रब करना है। लोकल पॉलिश होती है जो हम यूज करते हैं, उसका यही सबसे बड़ा होता है कि उसमें ना शाइन बहुत ज्यादा दिखती है, इसमें आपको इतना मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई ड्राई माइक्रोफाइबर से हमने रब कर लिया है। जितना ज्यादा रब करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो ऐसा था कि हम एक हाथ से फोन पकड़ रखा था और एक हाथ से यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे ज्यादा मिक्सिंग हो चुकी है, दिख रहा हो तो आपको फर्क। यहाँ फेडेड थोड़ा है, यहाँ एकदम ब्लैक आ चुका है। देखो फ्रंट डैशबोर्ड भी हमने आधा करा है। इसमें देखो ये वाला एरिया कोई ऑयली सरफेस, ग्रीसी वगैरह कुछ नहीं है, एकदम प्योर नेचुरल ब्लैक शाइन है जैसे न्यू गाड़ी की आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा फेडेड हो चुका है, देखो ये बीच में लाइन दिख रही होगी आपको, ये रही। एक बार आपको और पास से रिजल्ट दिखाऊं तो मैं, ये देखो ये वाला एरिया पॉलिश है, ठीक है। ढंग से देखो, कोई इसमें ऑयली सरफेस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ना ऑयली है ना ग्रीसी है। फ़ोन में थोड़ी ओवर शाइन लग रही है, पर ऐसा रिजल्ट है नहीं जैसा फ़ोन में दिख रहा है, ठीक है। और वहीं बात करें, यहाँ तक पॉलिश लगी है हमारी, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी वाइटनेस है इसके अंदर, दिख रही है ना वाइटनेस सी। 6 मंथ्स के राउंड हो चुके हैं, मैंने लास्ट यही प्रोसेस करा था, और 6 मंथ्स बाद ये रिजल्ट है इसका। जो 6 महीने के बाद रिजल्ट है वो ये है, और आज ये वाला है। ये थोड़ी ग्लोसी की वजह से वाइटनेस दिख रही है, लेकिन बिल्कुल ब्लैक है, ये थोड़ी शाइन है इसमें। ये चीज़ है अपनी पॉलिश की, और इसी तरीके से हमने अपनी पॉलिश पूरी गाड़ी में अप्लाई कर लेनी है, जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करनी है। अब एक छोटे से पार्ट पे मैं आपको एक मीडियम रेंज की पॉलिश करके दिखाता हूँ, वेवएक्स की, इतने पोर्शन पे उसका रिजल्ट दिखाता हूँ क्या रहता है। तो भाई इतना एरिया देख रहे हो, इतने में पॉलिश नहीं हुई पड़ी, इसमें हम पॉलिश करते हैं थोड़ी सस्ती वाली। अब आपको फ़र्क दिख रहा होगा। इसको भी हम 5 मिनट बाद वाइप आउट करेंगे, ऐसा नहीं चीटिंग नहीं करेंगे इसके साथ भी। इसका भी रिजल्ट देखेंगे, दोनों में से फिर क्या रिजल्ट रहने वाला है। इस पोर्शन पे करिए, ये अपने 3M है, ये हमारी थोड़ी सस्ता प्रोडक्ट है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। एक सस्ते और महंगे प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है ना, साफ आपको देखने को मिल जाएगा अभी। तो भाई अब इसको भी रब कर लेते हैं अपनी, जो हमने दूसरी पॉलिश करी है। तो भाई माइक्रोफाइबर से हमने इस साइड को भी क्लीन कर लिया है, ये तो हमने पहले कर लिया था। अगर तुम फील कर पा रहे हो तो देख सकते हो भाई, इस साइड वाला पोर्शन है ना, जो इस पे थोड़ी सी ग्लोस काफ़ी ज़्यादा है। देखो ये इसमें भी है ग्लोस, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखो ये बिल्कुल एक वेट शाइन दे रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डैशबोर्ड पे अप्लाई कर देंगे ना, तो सारा रिफ्लेक्शन जो हमारा ऊपर है विंडशील्ड पे दिखाई देगा। तो ये एक फ़र्क होता है एक अच्छी पॉलिश और थोड़ी हल्की पॉलिश में। दूसरा फ़र्क जो है वो मैं बता दूं आपको, जैसे हम हल्की पॉलिश अप्लाई करेंगे ना, जैसे हमारी सनलाइट पड़ेगी ना डैशबोर्ड पे, तो हीट होएगी पॉलिश। हीट होने की वजह से जो हल्की पॉलिश होती है वो इवेपोरेट होती है और हमारे शीशे पे बैठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, धुंधलापन सा हमारे शीशे पे जमा होने लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं कहूँगा भाई, डैशबोर्ड पे अगर आपको यूज़ करनी है तो अच्छी पॉलिश करो, अदरवाइज पॉलिश ना ही करो तो बेटर है। तो भाई हमारी गाड़ी पे डैशबोर्ड पॉलिश हो चुके हैं कंप्लीट। एक अच्छी पॉलिश का रिजल्ट क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एक बेस्ट तरीका क्या है पॉलिश को यूज़ करने का, आप देख सकते हो कितना अच्छी फिनिशिंग के साथ इसका रिजल्ट आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।